बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूं अनवी और आज एक बार फिर लेकर आई हूं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी वाली कहानी। तो बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूं उसका नाम है चंदू चूहा चला शहर। तो बच्चों, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। ढोलकपुर जंगल है। ढोलकपुर जंगल में चंदू नाम का छोटा सा चूहा रहता है। चंदू चूहा बच्चों बड़ा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चंदू चूहे को अपने दोस्त मंटू चूहे की बहुत याद आ रही थी। मंटू चूहा शहर में रहता है और चंदू चूहा ढोलकपुर जंगल में। तो चंदू चूहा ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, कितने दिन हो गए हैं मंटू भाई आया नहीं है और कितना अच्छे से वो रह रहा होगा शहर में, और एक मैं हूँ यहाँ गांव में फंसा हुआ हूँ, ये भी कोई मेरी ज़िंदगी है। ऐसे करके सोच ही रहा था चंदू चूहा। तभी बच्चों चंदू चूहे को फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है। चंदू चूहा झट से जाता है और अपने घर में फ़ोन उठाता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है मंटू चूहे की। चंदू चूहा जैसे ही सुनता है मंटू चूहे की आवाज़ वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है और भाई मंटू क्या हाल चाल है भाई, बहुत दिनों बाद आज तुमने फ़ोन किया। तभी मंटू चूहा कहता है हाँ भाई चंदू चूहे, और बताओ मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ और ढोलकपुर जंगल में सब ठीक ठाक है ना। इस तरह से दोनों जो है दोस्त आपस में बात करते हैं। तभी चंदू चूहा मंटू चूहे से कहता है कि दोस्त बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं हो, तो आ जाओ यहाँ पर ढोलकपुर जंगल में, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तो प्लीज़ आ जाओ जल्दी से मिलने के लिए। मंटू चूहा मान जाता, कहता है ठीक है मैं कल आता हूँ तुमसे मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए और मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस तरह से कहता है मंटू चूहा। और फिर जैसे ही दूसरा दिन आता है मंटू चूहा शहर से गांव आता है चंदू चूहे से मिलने। चंदू चूहा जैसे ही देखता है कि मंटू चूहा उसके सामने खड़ा है वो बहुत बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो खुशी में झट से मंटू चूहे को अपने गले लगाता है और फिर अपने घर के अंदर लेकर आता है। और फिर जैसे मंटू चूहा घर के अंदर आता है चंदू चूहा उसके लिए खूब अच्छे से पकवान बना कर रखा हुआ था, तो वो उसको पकवान देता है खाने को। इतनी अच्छी खुशबू खाने की और इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाना देख करके मंटू चूहा जो है बड़ा खुश हो जाता है, कहता है अरे भाई चंदू बहुत दिन हो गए थे इतना अच्छा खाना खाए, शहर में ये सब कहाँ मिलता है। और फिर ऐसा कहते हुए फिर मंटू चूहा जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू करता है। इधर चंदू चूहा जैसे ही देखता है मंटू चूहा को खाना खा रहा है तो वो अपना सवाल पूछना शुरू करता है। क्या कहता है चंदू चूहा, अरे भाई मंटू ये तो बताओ कि शहर में लोग कैसे होते हैं, वो कपड़ा क्या पहनते हैं, अच्छा वो खाना क्या खाते हैं। हाँ वैसे मुझे लगता है ना कि गांव से ज़्यादा अच्छा शहर ही होता होगा। इस तरह से बोलता है मंटू चूहे को। मंटू चूहा समझ आता है कि ये कहीं ना कहीं शहर घूमना चाहता है चंदू चूहा। तभी मंटू चूहा कहता है हाँ भाई चंदू, तुम जितने भी तुम सवाल पूछो मैं उन सब का तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन एक बात, बस मैं एक बात इन सब को लेकर के कहना चाहता हूँ कि चंदू शहर से लाख गुना बहुत ही बढ़िया जो होता है वो गांव होता है। शहर की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। इस तरह से बोलता है चंदू चूहा मंटू चूहा। लेकिन चंदू चूहा वो तो शहर देखना चाहता था, तो वो कहता है, वो फिर बार बार पूछने लगता है मंटू चूहे से, अरे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो देखो कितने एकदम सूट बूट पहन के आए हो, कितने स्मार्ट लग रहे हो, एक मुझे देखो मैं कैसा हूँ, और ऐसे ऐसे करके फिर बोलने लगता है। तभी जब मंटू चूहा देखता है कि चंदू चूहा सच में वो शहर देखना ही चाहता है, तो वो मंटू चूहा कहता है ठीक है चंदू, कल तुम मेरे साथ शहर चलना, मैं तुम्हें शहर दिखा कर लाता हूँ, तुम शहर देखो उसके बाद बताना कि गांव अच्छा है कि शहर। इस तरह से मंटू बोलता है। अब चंदू चूहा बच्चों जैसे ही सुनता है कि उसका दोस्त उसे शहर ले जा रहा है घुमाने के लिए, तो वो बहुत खुश हो जाता है, अपना अपना जल्दी जल्दी से कपड़े जो है वो पैक करता है और फिर अगले दिन दोनों दोस्त निकलते हैं शहर के लिए। और फिर बच्चों जैसे ही शहर पहुंचता है चंदू चूहा, वो देखता है ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें उन गाड़ियों की, वो उसे देख करके डर जाता है। चंदू चूहा बहुत डर जाता है, कहता है अरे मंटू भाई ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इनसे क्या कहते हैं, ऐसे करके बोलने लगता है। चंदू चूहा कहता है मंटू चूहा कहता है अरे चंदू चूहे ये क्या कहते हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये गाड़ियाँ हैं गाड़ियाँ, ये शहर में, इनसे डरने की बात नहीं है, बस इनसे बच करके चलो और फिर कुछ नहीं होगा।
लेकिन चंदू चूहे ने तो पहली बार देखी थी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो वो बहुत ही अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अंदर से डरा होता है। बस किसी तरह से चंदू चूहा जो है मंटू चूहे के घर पहुंचता है, और मंटू चूहा पूरे रास्ते किसी तरह से समझा करके उसको लेकर के अपने घर आता है। जैसे ही चंदू चूहा मंटू चूहे के घर पहुंचता है, उसको बहुत भूख लगती है। कहते हैं कि अरे मंटू भाई, बहुत भूख लग रही है और बहुत सुबह से हम लोग निकले हैं, तो बस कुछ खाने को दे दो। मंटू कहता है ठीक है मैं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। फिर मंटू चूहा बच्चों जाता है और चंदू चूहे के लिए बढ़िया सा पिज्ज़ा और बर्गर लेकर आता है। चंदू चूहे ने तो पहले कभी नहीं देखा था पिज्ज़ा बर्गर, तो वो देखते ही बहुत खुश आते, कहता है अरे ये क्या है, कितना टेस्टी लग रहा है ये, मैंने तो पहली बार देखा। अच्छा पिज्ज़ा कहते हैं इसे, बर्गर कहते हैं, ऐसे करके बोलता है और फिर खाना शुरू करता है। जैसे ही बच्चों वो पिज्ज़ा लेता है, तभी चंदू चूहे को एक आवाज़ सुनाई देती है, म्याऊं म्याऊं। ये होती है बड़ी बिल्ली, क्योंकि जहाँ पर मंटू चूहा रहता है बच्चों, वहाँ पर ये जो बड़ी बिल्ली है वो किसी भी चूहे को रहने नहीं देती। बड़ी मुश्किल से मंटू चूहा जो है वो वहाँ पर रहता था। तो मंटू चूहा जैसे ही देखता है कि बिल्ली आ गई है, और चंदू चूहे को जब आवाज़ सुनाई देती है बिल्ली की, तो मंटू चूहा कहता है अरे चंदू चूहे, खाना छोड़ो, भागो जल्दी से, छुपो, ये बड़ी बिल्ली फिर से आ गई, बड़ी मुश्किल से मैं रहता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल खाने भी नहीं देती है, और देखो खाने के टाइम पर ही आ गई, जल्दी से छुपो, जल्दी से चलो, हम लोग छुप जाते हैं, उसके बाद जैसे जाएगी फिर हम लोग आएंगे खाना खाने के लिए। चंदू चूहा जब देखता है कि इतने डर करके कैसे रहता है मंटू चूहा, डर करके खाना खाना, डर करके रास्ते में चलना, कहता है चंदू चूहा अरे भाई मंटू, मैं आज समझ गया कि भाई तुम्हारे शहर से बहुत बहुत अच्छा, लाख गुना अच्छा मेरा गांव ही है, जहाँ पर मैं सही से चल तो सकता हूँ, सही से खा तो सकता हूँ। भाई मंटू चूहे, बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया, अब मुझे सीधे अपने गाँव, अपने ढोलकपुर जंगल ही जाना है। और फिर बच्चों ऐसा कहते हुए चंदू चूहा ना इधर देखता है ना उधर देखता है, सीधे ढोलकपुर जंगल जाकर रुकता है। छोटी सी कहानी, चंदू चूहा चला शहर। बच्चों अक्सर होता है ऐसा है कि हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उसके पास में ये है या उसके पास में वो बहुत अच्छे से रहता है, तो बच्चों क्या पता वो उसके लिए उसने कितनी मेहनत करी हो उस चीज़ को पाने के लिए, या वो जो हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं वो उस तरह से ना रहता हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग अपने मन में ही ऐसा दूसरों को देखकर ख्याल बना लेते हैं तो बाद में फिर दुख हम ही लोग को होता है। तो बच्चों ऐसा हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, हम लोग को भगवान ने जितना दिया है, जैसा दिया है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए और उसी में ही कुछ और अच्छा करते रहने के बारे में सोचते रहना चाहिए। छोटी सी कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर, और कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।